तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम कोरल ड्रॉ में चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। तो मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे भविष्य नाम का, तो उसको मैं कोरल ड्रॉ सिखा रहा हूँ। तो अब अभी तक मैंने उसको पूरा इंटरफेस वगैरह सब कुछ बता दिया। हम यहाँ पे कोरल ड्रॉ 2021 यूज कर रहे हैं। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो इससे अपर भी कर सकते हैं, अगर लो आपका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो इससे कम भी वर्जन यूज कर सकते हैं। सबका इंटरफेस एक तरीके से सेम ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फाइल मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू बार होता है। ठीक है, अभी इसलिए सब हिडन इसलिए क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू के नीचे एक आइकन दिख रहा है प्लस का पेपर वाला, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। ये यहाँ पे प्रीसेट दे रहा है, CMYK में करना है, RGB में करना है, कस्टम करना है। ठीक है, कस्टम भी करोगे तो बाद में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इमेज को तो वहां पे भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम CMYK ले लेते हैं। CMYK इसलिए क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए कितने कलर्स चलते हैं, 4 कलर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी इन्होंने CMYK ऑलरेडी दे रखा, तो प्रीसेट हम इसे कस्टम ही रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ से इस पे हम नाम देना चाहो तो नाम दे दो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास 1 सेकंड करता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे पेज साइज कस्टम अभी A4 का है, तो यहाँ पे मैं A4 सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और जो यहाँ पे हमारी इंचेस जो हमने मेजरमेंट है वो हमारा मिलीमीटर में, तो इसे हम कर लेंगे इंचेस में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन में सब बता चुका हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पोर्ट्रेट में रहने देते हैं 300 DPI जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, उतनी हैवी होगी फाइल। ठीक, तो जब हम प्रिंट मीडिया में वर्क करते हैं तो 72 पे DPI रखते हैं हमेशा। ठीक, और अगर कुछ ज्यादा हमारे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम कम भी कर सकते हैं, 30, 35, 10, उसके अकॉर्डिंग जितना बड़ा हमारा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो अभी हम 72 ही ले लेते हैं। इस पे चेक मत करना, अगर इस पे चेक करोगे तो हर बार क्या कहते हैं फिर हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये ऑप्शन हमारे पास शो नहीं होंगे। कर दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो वैसे भी नहीं क्रिएट करना। अभी मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक A4 शीट का क्या कहता है डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, वर्कशीट क्रिएट हो गई। ठीक है, इसी में और भी मैंने ऑप्शंस ये वाले बताए थे। ये 4 ऑप्शन जो मैंने बताते हैं, हमें कर्व करना है सपोज किसी भी, इसके अभी बिल्कुल शार्प है एक तरीके कॉर्नर समय में से कर्व करना है। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। ये इसलिए हो गया एक साइड क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इस कॉर्नर पे सेलेक्ट कर रखा था बीच वाले को। अभी मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मैं करता हूँ Ctrl+Z। ठीक, अब ये ऑप्शंस मैंने नहीं बताए थे, इनका ज्यादा यूज नहीं था, अभी बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें 3 ऑप्शंस और होते हैं, एक राउंड कॉर्नर का होता है, एक स्क्रैप कॉर्नर का होता है, स्कैफोल्ड कॉर्नर का होता है, एक चैम्फर्ड कॉर्नर का होता है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे जो कर्व बनेगा वो बनेगा राउंड में। ठीक है, और जस्ट इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ, और जब मैं इसको सेलेक्ट करके बीच वाले पे प्रेस करूंगा अभी कर्व हमारा अंदर को बनेगा। अभी देखो जस्ट इस पे क्लिक किया मैंने और इस पे, तो हमारे एक तरीके से बाइट जो करते हैं ना उस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। अब मैं इसे Ctrl+Z करता हूँ फिर से। अब तीसरा वाले को चैम्फर्ड में बिल्कुल ही फ्लैट देगा। देखो देखा, इसने क्या करा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसने कट कर दिया, एक चैम्फर कर दिया। ठीक है, मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए ऊपर वाले। ठीक है, अब इसमें ना अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, हमारा A4 का पेज है तो इसमें ये सारे ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ, इन यूनिट भी बता चुका हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारा न्यू डिस्टेंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कब यूज होती है, जैसे कि अभी मैं एक अपने शेप को सेलेक्ट किया और मैंने एक बार क्या कहते हैं राइट एरो दबाया तो राइट की तरफ बहुत ही हल्के हल्के शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जो उसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही कम है, 0.01 इंचेस है। अभी मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 इंचेस। तो अब देखो एक बार में 5 इंच के बराबर वो डिस्टेंस को कवर अप करेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा 0.01 ही रहने देना, इसको छेड़ना मत। कभी बिगड़ जाए कि तुम ऐसे कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो फर्स्ट इसको चेक कर लेना एक बार। अब इसके पॉलीगन टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पे होता है एक स्टार टूल। ठीक है, स्टार टूल ये वही जो मैंने बताया था ना इंडियन वाला,
ब्लैक वो इसी से बन जाएगा। स्टार टूल को मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल होल्ड करा और ड्रैग कर दिया। अब इसने क्या करा, मुझे 5 दे रहा है स्टार, मैं यहाँ से इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ, 30 बढ़ाना तो मैंने कर दी यहाँ से 30। ठीक है, 30 कर दी। और उसके बाद एक टूल आता है हमारा शेप टूल। शेप टूल बताया था मैंने, इसको सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल होल्ड करके। ठीक है, नहीं नहीं करोगे तो पूरे उस पे आ जाएगा, रेशियो लॉक हो जाएगा। अगर एक पे करना है तो कंट्रोल होल्ड करके करो तो सिंगल उस पे आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करा मैंने, तो एडजस्ट कर दूंगा ऊपर। कंट्रोल के साथ नहीं, इसमें तो कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, चाहे कि छोटा कर लो चाहे से बड़ा कर लो, ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उस पर ही वर्क करेगा ये। ठीक है, जब ये पॉइंट्स जो है हमारे, नहीं 30 की बात नहीं है, पॉइंट्स हमारे, इसको कम भी करो तो भी कोई दिक्कत, 20 भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, ये था हमारा स्टार टूल, इसको मैंने कर दिया हटा। और स्टार टूल के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे एक और, कॉम्प्लेक्स स्टार। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब देखो इसमें चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें कम होते हैं। इसको मैंने कर दिया 12। ठीक है, अब देखो इसके कितने खतरनाक चेंजेस। पकड़ा इसको, किसी भी तरीके से हम रोटेट कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर देंगे। इसमें कलर फिल करो तो ये कहाँ कहाँ कलर फिल कर, पूरे में नहीं करेगा ये हमारी जो वाइट वाइट एरिया है वो हमारा खाली एरिया है, वो उससे मर्ज नहीं है। मतलब एक, अब देखो ये सिर्फ जो हमारी लाइन है वो यहाँ तक है, ये जो बाकी का जो एरिया वाइट है वो सारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, क्योंकि वो शेप ही नहीं है उसमें, शेप मेरा सिर्फ यहाँ तक क्रिएटेड, जहाँ तक उसने कलर फिल कर लिया। मैं कर दूँ डिलीट, स्टार टूल को फिर से सेलेक्ट करूंगा, दूसरा आएगा पॉइंट साइडेड वाला, इसको सेलेक्ट करा मैंने। शेप में हमें कोई भी छेड़खानी करेंगे वो शेप टूल से ही करेंगे। ठीक है, जस्ट पिक टूल के नीचे जो होता है। ठीक है, इस वाले को, इन सबको मैं सेलेक्ट करना, ऊपर वाले को F10 जिसके शॉर्टकट है शेप टूल। ठीक है, ये करना, बहुत बढ़िया बढ़िया शेप इससे क्रिएट होते हैं। पतंग वाला को गोल गोल बनाते नहीं है, तो रोटेट होता है, पहले तो रोटेट होता है वो। ठीक है, शेप टूल बता दिया मैंने, ये वो सॉरी स्टार टूल बता दिया। यहाँ से हम उसकी साइजेस कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है हमारा स्पाइरल, ये जलेबी बनाने का काम आता है। ऐसे डिजाइन देख रहा हूँ, कभी कहीं के डिजाइन में ना एच टाइप के डिजाइन हमारे यूज होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं इसको मैंने लिया, यहाँ से मैंने कर लिया क्लिप मास्क, बताया था मैंने, पावर क्लिप, इसके अंदर पी, इसके मैंने वो कर दिया, तो इसका कलर कर दिया मैंने। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारा स्ट्रोक है। ठीक है, तो स्ट्रोक पे कलर हम कैसे फिल करते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और आउटलाइन पे कलर कर दूंगा फिल। अभी हमारा पावर क्लिप के अंदर है, यहाँ पे कर दूंगा फिनिश, उसके अंदर से बाहर आ जाएगा। तो बैकग्राउंड में जो हमारे स्टेप के शेप होते हैं वो इसलिए क्रिएट होता है। स्पाइरल बता दिया आता हमारा कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स के अंदर हमारे बहुत सारे शेप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये बेसिक शेप्स, जिन्हें हम अगर स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, एरो वाला शेप होता है तो वो एरो वाला इससे बनाएंगे, फिर उससे बनाएंगे, बनाने बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कौन से शेप्स इसके अंदर है, और बहुत सारे शेप के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो कॉमन शेप पे जाओगे तो यहाँ पे इतने सारे हमारे शेप्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रोड साइन का, जैसे खतरे वाला जो शेप होता है, अब ये बेकार आ रहा है, इसका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, तो कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो बिल्कुल इसका रेशियो सही आएगा। ये जो खतरे वाले जो साइन होते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं, वो सब देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हार्ट का भी है, दिल का भी है, प्लस का भी है, और बहुत सारे शेप्स हैं। ठीक है, और जो ज्यादातर यूज होते हैं वो इस टाइप के शेप यूज होते हैं।
जो टेम्पलेट होता है ना, सिंगल कलर टेम्पलेट होते हैं जिसमें बनाते हैं वो लोग, इस टाइप के पैच बनाते हैं काले कलर के, इस पे व्हाइट से लिख देते हैं टेम्पलेट पे देखो, वो यही वाले शेप होते हैं। ठीक, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। ठीक, यहाँ से मैंने शेप टूल इतना बता दिए चारों। ठीक है, ये सब बता चुका था मैं। ये इसमें एक टूल होता है बेजियर टूल, वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, शेप टूल के अंदर एक टूल होता है यहाँ पे, ये फ्री हैंड टूल के अंदर एक टूल होता है हमारा बेजियर टूल। ठीक है, लेंस के नीचे अलग अलग होते हैं सब में। ठीक, लेकिन नाम याद रखना बेजियर टूल, ऐसे करके यहाँ पे देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री हैंड के अंदर एक टूल होता है बेजियर टूल, ये बहुत काम होता है, इससे ही हमारे नए शेप बनते हैं। इसमें पेन टूल काम नहीं करता, फोटोशॉप में तो हमारा पेन टूल काम करता है, तो इसका पेन टूल इतना अच्छा नहीं होता। पेन टूल से बनाने बैठे हो कुछ भी शेप तो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपर वर्जन है, इसका पेन टूल भी अच्छा है, लेकिन जो बेजियर टूल है उससे हमारे सारे शेप्स इसमें क्रिएट करे जाते हैं। जैसे कि ये अब ये शेप हमारे कोरल ड्रॉ में है ही नहीं, कर्व वाला। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको इससे बेजियर टूल की हेल्प से बना, इस पे क्लिक करा, यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लोज अपने कर। ठीक, अब इसको इसमें हम कलर फिल कर देंगे और पावर क्लिप कर देंगे। अंदर के ऐसा भी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें आउटपुट क्या कहते हैं इसकी तरह दिखता है, अंदर कैसा भी शेप है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैं सही करना है, जैसे कि ये शेप मतलब इस साइड को बाहर निकल गया, मैं सही करना है, इसको लूंगा शेप टूल को लूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ से जस्ट में कर दूंगा। जो ये दिख रहा है डंडे दो, इस जैसे ऐसे छेड़खानी करोगे ना, अंदर को करोगे तो इस साइड वाला इधर वाला एरिया बेकार होगा। ठीक है, इससे करोगे तो उधर वाला एरिया बेकार होगा। तो उसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझ नहीं पाओगे। अभी इसको क्या, इसको ब्रेक करना पड़ता है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ से करेंगे ब्रेक का पार्ट। अब क्या होगा, ब्रेक हो गया, वो टूट गए, जब तक वो जोड़ेंगे नहीं तब तक उसमें कलर फिल होगा ही नहीं हमारा। ठीक, अब मैं यहाँ से ब्रेक करने का मतलब क्या था मेरा, मैं यहाँ से इसे कर दूंगा सीधा। ठीक है, अभी तो जो बाहर निकल रहा था वो मेरा एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकल रहा, मैंने यहाँ से पकड़ के से पास कर दिया, वो जुड़ गए। ठीक, एक तो तरीका ये है, ब्रेक करके कर लो। ठीक है, अगर ब्रेक करके ना कर पाओ तो कंट्रोल जेड करो। ठीक, पूरा शेप है मेरे पास, ये भी पूरा शेप है। ठीक, इसको पकड़ूंगा और अपने मेन शेप को पकड़ूंगा। अगर ज्यादा हैवी फाइल है तो कभी मेन शेप को मत पकड़ना। ठीक है, इसकी डुप्लीकेट कर लेना, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट प्लस आइकन से या कंट्रोल डी से। ठीक, नमलॉक वाला जो प्लस है उससे अभी मेरा डुप्लीकेट हो गया, देखो हो गया। इसके अंदर एक जो स्पाइरल है उसे मैं हटा दे रहा हूँ, मुझे अभी इसका काम नहीं है, मैंने तो पकड़ के कर दिया डिलीट। तो बनाना पड़ता अभी नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे डिलीट ऐसे करा ना, ये पावर क्लिप में था, ये डबल क्लिक करोगे तो ये पावर क्लिप के अंदर आ जाता है। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट। ठीक है, यहाँ से करते हैं फिनिश। अब ये हमारे एमपीटी फ्रेम हो गया। ठीक है, ये इस पे निशान रहेगा जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे। तो राइट क्लिक करोगे, इस पे फ्रेम टाइप में जाओगे, यहाँ पे कर दोगे रिमूव फ्रेम, वो हट गया। ठीक, अब इसको पकड़ो ऊपर वाले को और इसको। ठीक है, यहाँ से हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं बहुत ही मेन वाले। पहला ऑप्शन होता है हमारा कंबाइन। कंबाइन क्या करेगा, छोटे छोटे ऑप्शन से लेके चलो, नहीं तो फाइल कभी क्रैश हो जाती है। ये मेरा शेप है। ठीक है, एक मेरा शेप ये है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको सेलेक्ट करा, अभी दोनों अलग अलग हैं। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एक हो जाए, दोनों को सेलेक्ट करा। जैसे ही दो शेप को सेलेक्ट करोगे ऊपर हमारे इस टाइप के मेनू ओपन होता है कोरल ड्रॉ में। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आता है कंबाइन का, कंट्रोल एल। अब ये दोनों एक तरह कंबाइन हो मिल गए। ठीक है, स्पेस आ गई, कलर डिफरेंस था। ठीक है, इसको यहाँ से कर दोगे ब्रेक।
वो फिर से जो हट जाएंगे और क्या कहते हैं उनका कलर एक हो जाएगा क्योंकि वो कंबाइन हो गए थे एक ही कलर। ठीक, मैं ऐसे करता हूँ फिर से कंट्रोल जेड। अब मैं इसे इसको पकड़ा फिर से इसको पकड़ा। अब अभी कंबाइन करा था तो मिल गए थे तो बीच में हमारा गैप आ गया था। अब हमें गैप नहीं चाहिए, एक कलर चाहिए, दोनों मिल जाए। यहाँ से कर दो इससे वेल्ड। ठीक, अब वो एक ही शेप बन गया, कलर भी एक हो गया और आउटलाइन भी उसकी वहां से हट गई, बीच बीच वाली हट गई, साइड से आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट करा, फिर से सेलेक्ट करा, ऑप्शन आता है यहाँ से इंटरसेक्ट, वो ट्रिम वाला। ट्रिम क्या करेगा, कट कर देगा। देखो जितना पोर्शन इसका था और जितना इसका सेलेक्ट था, इसके बीच का जो पोर्शन था इसने इसको कर दिया ट्रिम। इसको और बढ़िया तरीके से देखो, एक रेक्टेंगल ये स्टार नहीं, इसी को लेते हैं एक रेक्टेंगल। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, दूसरा वाला लेफ्ट क्लिक कर पकड़ के होल्ड करेंगे और राइट क्लिक, एक ही है। ठीक, मेरे पास ये दो है। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा इन दोनों को। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ से ट्रिम। तो जो ऊपर वाला हमारा शेप था और जो ये वाला था, इसके बीच में जो शेप थे छोटा वाला वो हट गया। ठीक है, इसका यूज बहुत होता है आगे ट्रिम का। जब एक एक करोगे तब सब समझ में आ जाओगे। मैंने दोनों को सेलेक्ट करा, अब मैंने कर दिया इसको इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा, इन दोनों पे जो भी ओवरलैप हो रहा है इस वाले पार्ट पे, बीच वाले पार्ट पे मैं दिखाऊं बॉक्स बना के, ये कि इतना ये शेप है जो इसका कलर है, इस पे इतना पार्ट ये ओवरलैप हो रहा है दोनों का। ठीक है, तो यही पार्ट रह जाएगा बस। दोनों को सेलेक्ट करो, कर दो यहाँ से इंटरसेक्ट। इन दोनों को हटाया मैंने, इसका ये वाला पार्ट निकल के आ गया। ठीक, मतलब इंटरसेक्ट में जो एक दूसरे से जो टकरा रहे हैं। ठीक, अब फिर से सेलेक्ट करो, उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ये भी जो अभी हमारा ट्रिम था उसी की तरह सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई में क्या होता है हमारा, जैसे कि अभी जो हम कर रहे थे ना ट्रिम वाला ऑप्शन, हाँ ठीक है, वैसे सिंप्लीफाई जो हमारा बीच को ओवरलैप वाला पार्ट है वो हमारा हट जाएगा। ठीक, ट्रिम और सिंप्लीफाई एक ही होते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा फ्रंट माइनस और बैक माइनस, दो ऑप्शन आते हैं। जैसे कि मैंने इसको ये फ्रंट है मेरा, ठीक है, और ये बैक है। अब देखो मैंने इसको कर दिया यहाँ से फ्रंट माइनस। इसने क्या करा, जो भी फ्रंट में से बैक को माइनस कर देगा। ये हमारा बैक है, बैक वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर है। मैं इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इसने क्या करा, जो मेरी बैक वाली लेयर थी और जो फ्रंट पे इतनी ओवरलैप हो रही थी इतनी हमारी ये ओवरलैप हो रही थी, तो इसने क्या कर दिया, इसको हटा दिया उसमें से। ठीक है, सेलेक्ट करा, इसको मैंने कर दिया फ्रंट माइनस। तो उसने जितनी ओवरलैप हो रही थी बैक की लेयर तो उसने पूरी हटा दी, उसमें से ट्रिम कर दिया। ठीक, उसके बाद आता हमारा बैक माइनस। अब इसने ये क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ये पिंक पार्ट को रहने देगा और इस वाले को हटा देगा जितना भी आ रहा हो, वाइस वर्सा। ठीक, अब उसके बाद एक ऑप्शन और है इसमें लास्ट में, वो है यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री। इसको पकड़ा और यहाँ से राइट क्लिक करके हटा दिया। जो ये वाला आइकन है जिसपे व्हाइट पे एक रेड कलर की पट्टी आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ वापस आ जाएगी डायरेक्ट। यहाँ से फिर से करोगे, सेट कर दो, सेलेक्ट करके आउटलाइन आ जाएगी। इस पे सेलेक्ट करो, यहाँ से येलो पे ये देखो। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करा, ये बाउंड्री ये क्या करेगा, यहाँ से देखो जहां से जहां जहां शेप दिख रहा है हमारा, बीच का नहीं, पूरा उसकी आउटर एरिया जो दिख रहा उसकी इसने एक बाउंड्री क्रिएट करके दे दी, एक स्ट्रोक क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ये सब ऑप्शन तब काम आएंगे जब तुम आगे चल के हैवी डिजाइन बनाओ। उस टाइम पे ये बाउंड्री बहुत काम आती है, सभी ऑप्शन देख के करके काम आते हैं। ठीक,
तो ये सब मैंने बता दिया। अब इसका देखो, वो ऑप्शन सारे समझ में आ गए थे, प्लस माइनस वाले, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, अभी के लिए इस पे से आउटलाइन हटा दी। अगर आउटलाइन रखूंगा तो वो आउटलाइन को वो इंक्लूड कर रहा था, ठीक है, शेप में। तो अब मैंने क्या करा, इसको और इसको सेलेक्ट करा, बिना आउटलाइन वालों को कर दिया इंटरसेक्ट। मुझे खाली क्या चाहिए, मुझे बीच का ही तो पार्ट चाहिए, बाकी थोड़ी ना कुछ चाहिए। तो कर दिया मैंने यहाँ से इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जैसे ही करा तो उसने मुझे जो भी इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा था, मतलब एरिया आ रहा था, वो उसने मुझे दे दिया। इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये आ गया मेरे पास एरिया, आगे। अब मैं इसका कलर कर दूंगा चेंज, ठीक। अगर ऐसे ना कर पाओ, इंटरसेक्ट भूल जाओ, तो सबसे बड़ी ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करो। अगर आउटलाइन नहीं हटानी है तो आउटलाइन दे दो यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करो और इसको कर दो यहाँ से पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर भूल जाओ तो, ठीक। अलाइनमेंट और ये मैं बाद में बताऊँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने डाउनलोड करा था करवाने के लिए, ये इसमें क्या करोगे, वही बैक में रख लेना रेफरेंस, ठीक है। इंपोर्ट करना बताया था, यहाँ से होगा कंट्रोल आई शॉर्टकट है, इंपोर्ट करके A4 साइज का इसे रख लेना, ठीक है। ये साइज का है ये। उसके बाद क्या करना, यहाँ से पहले नीचे वाले का एक वो ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगल लेना, नहीं तो बेजियर टूल मैंने बता दिया, उससे बना लेना शेप, ठीक है। ना बना पाओ तो रेक्टेंगल ले लेना, उसको रोटेट कर लेना, ठीक। ये शेप कैसे बनेगा मैं बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ से बेजियर टूल लिया, इसको सेलेक्ट करा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करा और ये कर दिया, बन गया शेप, ठीक। अगर तुम क्लिक क्लिक करते रहोगे तो वो रोटेट नहीं लेगा, जब क्लिक करके तुमने यहाँ से ड्रैग कर दिया तो वो रोटेशन पे आ जाएगा। अभी ड्रैग मत करना, ड्रैग में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो शेप बेजियर टूल से बना लो ये वाला, ठीक। ये भी शेप बेजियर टूल से छोटा सा बना लेना, इसके अंदर क्लिप कर लेना बड़े वाले के अंदर, ठीक है। और ये तो बना बनाया होता है, 6 साइड ले लेना इसकी, ठीक। और ये शेप, ये स्ट्रोक है, इसी का स्ट्रोक है, ठीक है। कॉपी कर लेना इसी को सेम उस पे और शिफ्ट के साथ बढ़ाना, ठीक है। और उसका आउटलाइन दे देना, फिल कलर हटा देना, ठीक। तो पूरे में कर लेना। अब इन्होंने क्या करा है, एक तो ग्रीन पट्टी इसके नीचे दे दी है और ये पूरा व्हाइट एरिया जो रेक्टेंगल है वो उसके ऊपर दे दिया ताकि हाइड हो जाए, ठीक है। ये स्ट्रोक हमारा हाइड हो जाए। ग्रीन पट्टी ऐसे दे दी है, ग्रीन पट्टी दी है इन्होंने, ठीक। एक व्हाइट पट्टी है, ठीक। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन पट्टी दे रखी है एक और, ठीक है, ठीक। देखो सिंपल डिजाइन को समझो क्या, ये बना लोगे नीचे वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बना लोगे, ये स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक। उसके बाद एक ग्रीन रेक्टेंगल पूरा ले लेना, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्रीन ले लेना पूरा, ठीक है, बड़ा सा। उसके अंदर एक उसी को छोटा करके उसे कर देना व्हाइट, ठीक। उसी का ग्रीन को छोटा करके ले लेना व्हाइट, ठीक है। व्हाइट को कर देना सबसे ऊपर। और कैसे करोगे लेयर को ऑर्डर, यहाँ से जैसे कि ये दो है, राइट क्लिक करोगे यहाँ से और ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑर्डर का, ये इससे शिफ्ट अप पेज अप दबाओगे तो ऊपर आएगी लेयर, पेज डाउन करोगे तो नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ से कर देना टू बैक लेयर और बैक वन या इनफ्रंट पे कर दो, सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इतना बन गया। फिर एक ये छोटा सा हमारा है रेक्टेंगल का शेप, ये भी इसी से बन जाएगा। इससे बनाओगे 3 साइडेड ले लेना और रोटेट करके यहाँ पे फिक्स कर देना, ठीक है। फिर एक पट्टी हमारी यहाँ पे ये है लाइट कलर की, इस पे ट्रांसपेरेंसी लगी, वो मैं ट्रांसपेरेंसी दे दूंगा, इसके लिए मैं इसी को कॉपी करके बॉर्डर बना दूंगा, हाँ, ठीक है। और एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, बाकी जो ना है वो मैं बता